हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो ये प्रैक्टिस बुक आ रखी है, इस प्रैक्टिस बुक का हम चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट को कवर करा चुका हूँ। हिस्ट्री को मैं स्पेशल पूरी हिस्ट्री को एक वीडियो में दे चुका हूँ। आज हम तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो है 2 डिग्री 44 और 3 डिग्री 28। यानी अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है और 3 डिग्री 28 क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। उत्तराखंड कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो हमें पता है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 क्या है मिनट पर स्थित है। जबकि देशांतरीय जो देशांतर है कितने देशांतर पर स्थित है, 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है उसे रूड़ी या खुरसो के नाम से जानते हैं, जबकि जो वर्षा ऋतु है उसे बसग्याल या चौमास के नाम से जानते हैं या चौमास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूकंप कथन है दोस्तों, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना उत्तराखंड में सामान्य घटना है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि जो भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन उत्तराखंड में होता ही रहता है। ठीक है, बसग्याल के महीने में। उसका कारण है कि विशिष्ट भौगोलिक रचना राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। ये भी सत्य है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है उस संरचना के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन आते हैं। तो क्या हो जाएगा, कथन ए और आर सत्य है। और बादल, ये सारी घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति संरचना ऐसी है, तो इसलिए कथन ए और आर सत्य है और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन प्रकाशित होती है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य की आपदा प्रबंधन पर आधारित आपदा प्रबंधन पत्रिका है वो कितने समय में प्रकाशित होती है, तो हर 3 माह में प्रकाशित होती है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन पत्रिका। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिमालय को बांटा गया है नदी विभाजन के आधार पे, उसमें पंजाब हिमालय कहाँ किस किस के मध्य है दोस्तों, सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। या अगर पूछा जाए सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य कौन सा है, कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, काली और तिस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और देहांग के मध्य असम हिमालय है। कौन सा है, असम हिमालय है। तो क्या पैटर्न बना, 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। इनमें अगर सबसे बड़ा हिमालय क्षेत्र पूछे तो नेपाल हिमालय है, और सबसे छोटा हिमालय क्षेत्र पूछे तो कुमाऊं हिमालय सबसे छोटा हिमालय क्षेत्र है। तो 1 4 2 3 किस में है, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों, वो कौन सा जनपद समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चमोली तो करता है, पिथौरागढ़ करता है, बागेश्वर नहीं करता है। चमोली करता है, उत्तरकाशी करता है, रुद्रप्रयाग नहीं करता है। पिथौरागढ़ करता है, चमोली करता है, उत्तरकाशी करता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो नंदा देवी की ऊंचाई हमें पता है 7817 मीटर है, 3। माणा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो जो माणा की ऊंचाई है वो है दोस्तों 7272 यानी 2। कामेत की ऊंचाई क्या है दोस्तों, 7756 मीटर, 1। और बद्रीनाथ की ऊंचाई कितनी है, 7140 7140 मीटर है। तो ये हो गए 4। तो 3 2 1 4 किस में है, ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जा रहा आपका।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा महीना है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना है, ये मई हो रखा मई, तो दोस्तों सबसे गर्म जून है और सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिमच्छादित रहता है। दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है जिससे अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फ जमी हुई देखने को मिलती है राज्य में, तो वो क्षेत्र है दोस्तों आपका 4000 मीटर से अधिक का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। दोस्तों पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, ठीक है, लिपुलेख है, जयंती है, ऊंटा है, गूंजी है, ठीक है, लातू धुर्रा नहीं है, क्योंकि जो लातू धुर्रा दर्रा है वो चमोली और किसके मध्य, पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य है। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, सत्य है। यह राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि राज्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। यह इस राज्य का क्षेत्रफल हरियाणा से अधिक है, ये तो गलत है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल 1.69% है, ये भी सत्य है। देश का यह 27वां राज्य निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये देश का क्या है, 27वां राज्य निर्मित है। तो क्या क्या हो गए सत्य, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किस में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को वार्षिक वर्षा के आधार पर सुमेलित कीजिए। दोस्तों वार्षिक वर्षा के आधार पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले मसूरी में जो वर्षा होती है 242.5 सेंटीमीटर होती है, 4, ठीक है। अगला क्या है, देहरादून में होती है 318 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देहरादून में होती है 230 सेंटीमीटर, 1। नरेंद्र नगर में होती है 318.5 सेंटीमीटर, 2, ठीक है। और राजपुर में होती है 318 सेंटीमीटर, 3। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 इसमें है नहीं, 4, 1, 2, 3 इसका क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य है वो नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना, 275। टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 625 किलोमीटर है। इस 625 किलोमीटर में से 275 किलोमीटर नेपाल के साथ है और 350 किलोमीटर क्या है, चाइना के साथ सीमा साझा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है, फिर सत्य पूछ रहा है, फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, गलत है, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। जो नंदा देवी है पूर्वी उत्तराखंड की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, ये भी गलत है। नंदा देवी क्या है, उत्तरी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सत्य है। उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये भी क्या है, गलत है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ करता है, चीन के साथ साझा करता है। तो क्या हो गए, ऑप्शन 3, केवल 3 क्या है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं। बिल्कुल सही है कि जो भाबर का क्षेत्र है हमारा, वहां पे जो नदियां हैं अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं। और दूसरा ये बोल रहा है कि भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर आदि से हुआ है, तो ये भी सत्य है। तो इसका मतलब है कि कथन ए और आर सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ पत्थर है, जिस कारण यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि जो तराई क्षेत्र है उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ये भी सही बात है कि जो तराई क्षेत्र के उत्तर यानी ऊपर से पहले क्या आता है, भाबर क्षेत्र आता है। यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कवर करता है, ये गलत है। और इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल और पंजाब के लोग निवास करते हैं, ये भी सत्य है। यानी 1, 2 और 4 और 1, 2 और 4 क्या है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन,
राज्य में भाबर क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य कथन का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से भाबर क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र के दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ होता है, गलत है। तराई क्षेत्र के क्या होता है, उत्तर में प्रारंभ होता है। इस क्षेत्र का निर्माण तीव्र गति से बहने वाली नदियों के कारण हुआ है, ये तो बिल्कुल सत्य है। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, गलत है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, इस कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त क्षेत्र है। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सत्य है। तो 2 और 4 इसका क्या है, सत्य है। ठीक है, तो 2 और 4 किसमें है, ऑप्शन बी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है, पूछ रहा। जो चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है, तो नीति दर्रा तो है, माणा भी है, डुंगरी है, टिंगरी बिंगरी है, बालूचा है, मुलिंगला दर्रा नहीं है। कौन सा नहीं है, मुलिंगला दर्रा, क्योंकि थांगला, मुलिंगला ये सारे किसके मध्य, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को 25 जोनों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में उल्टा हो रखा, ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी दर्रा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। दोस्तों ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी दर्रे को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, 3 धुर्रा दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय श्रेणी में होती है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के संबंध में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बाह्य हिमालय या इसी को शिवालिक श्रेणी का बोल सकते हैं, शिवालिक श्रेणी में होती है। क्योंकि हमें पता है जो महान हिमालय क्षेत्र है, अगर महान हिमालय क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा उसमें होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्य हिमालय जो क्षेत्र है 150 से 200 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। ये अलग अलग बुकों ने अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, और जो सर्वाधिक होती है 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वो शिवालिक श्रेणी में होती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों, राज्य के जिलों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर देखो दोस्तों, घटते क्रम में तो यहाँ पे हमें पता है सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, और चंपावत 2 में ही लास्ट में है, तो इनको तो काट दो। चंपावत से आगे क्षेत्रफल है किसका, रुद्रप्रयाग का, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। रुद्रप्रयाग से बड़ा है कौन, बागेश्वर, और इससे बड़ा हरिद्वार, तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, वो कौन सा पर्वत शिखर है जो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग रूप में दिखता है, तो वो है त्रिशूल पर्वत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण मायोसीन के निम्न प्लाइटोसीन युग में, यानी शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो मायोसीन के निम्न प्लाइटोसीन युग में हुआ है, ये भी सत्य है। प्राचीन काल में यह मैनाक के नाम से जाना जाता था, यह भी सत्य है कि प्राचीन समय में शिवालिक को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटक क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में स्थित है, ये भी सत्य है। तो अब क्या हो गए, चारों सत्य है, यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो भूकंप जोन के अति संवेदनशील के अंतर्गत आता है। दोस्तों राज्य का वो कौन सा जिला है जो अति संवेदनशील के अंतर्गत आता है, तो चमोली आता है, रुद्रप्रयाग आता है और अल्मोड़ा आता है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किसमें, ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए बोल रहा, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य। दोस्तों जो पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य क्या, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य जो क्या है स्थित दर्रा है, तो वो कौन सा है, लास्पा दर्रा है। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य श्रीकंठ दर्रा है, 2, 1। चमोली और बागेश्वर के मध्य सुंदरडुंगा दर्रा है, 4। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य नेलंग दर्रा है, तो 3। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किसमें, ऑप्शन ए में।
अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन के संदर्भ में संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों जो विंटर लाइन घटना घटती है मोस्ट रूप से कहाँ पे, मसूरी में, उसके संबंध में सत्य घटना, यह एक प्राकृतिक घटना है जो मसूरी में घटती है। क्या विंटर लाइन प्राकृतिक घटना है? बिल्कुल सही बात है कि जो विंटर लाइन घटना है वो एक प्राकृतिक घटना है। यह एक सीमा रेखा है जो मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों को विभाजित करती है। ये गलत है, कोई विभाजन रेखा नहीं है। यह सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की क्षैतिज लाल किरण है, ये भी सत्य है। और यह घटना दिसंबर एवं जनवरी के महीने घटती है, ये भी सत्य है। तो 1, 3 और 4 क्या है, इसके संदर्भ में सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृहद हिमालय क्षेत्र हमें पता है 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अभी बोला। मध्य हिमालय क्षेत्र 80 से 120 सेंटीमीटर और शिवालिक श्रेणी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यानी कितना हो गए, 2, 1, 3, 2, 1, 3 किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में दूधातोली क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जो दोस्तों जो दूधातोली क्षेत्र है मुख्य रूप से 3 जनपदों में, चमोली में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में फैला हुआ है। तो इसके संदर्भ में क्या सत्य कथन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, ये तो सत्य है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, ये भी सत्य है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में है, ये भी सत्य है। यह क्षेत्र सदैव हिमच्छादित रहता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये सदैव हिमच्छादित नहीं रहता है। तो 1, 2 और 3 क्या हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, 4 क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कुछ भागों में घाटियों के समतल स्थान को कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के कुछ भागों में घाटियों के समतल स्थान को सैण कहते हैं। और मुख्य रूप से जो MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला जो भाग है, उसका जो समतल भाग होता है वो सैण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिला अधिकारी को कितनी धनराशि व्यय करने का अधिकार है। दोस्तों आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिला क्या अधिकारी को जो धनराशि खर्च करने का अधिकार है वो 50 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है दारमा और लस्सर यांगटी घाटी के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास निम्नलिखित में से स्थित है। दोस्तों जो कुंवारी पास है वो कहाँ है, तो ओली के नज़दीक स्थित है, यानी चमोली जनपद में। अगर जनपद पूछे तो चमोली में और अगर स्थान पूछे तो ओली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः है। दोस्तों जो पर्वतीय और मैदानी जिले आपको पता है 11 पर्वतीय और 2 मैदानी जनपद हैं, और जो इनका पर्वतीय और मैदानी जिलों का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो दोस्तों 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्रफल है, जबकि 7,448 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैदानी क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जनपद पश्चिम से पूर्व की ओर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा। ठीक है, तो इधर से देखो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ क्या है, उत्तरकाशी है 4, उसके बाद इनमें से कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन रुद्रप्रयाग सीमा साझा नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए इसे यहाँ पे घुमा रखा है। उसके बाद चमोली है और उसके बाद पिथौरागढ़ है 3, तो 4, 1, 3, 4, 1, 3 इसका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो 4, 1, 3 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी है। दोस्तों उत्तराखंड और तिब्बत को एक दूसरे से पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों लघु हिमालय के संबंध में क्या करना है, हमने असत्य कथन का चयन कीजिए। इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर समांतर फैली हैं। क्या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर समांतर फैली हैं? ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है।
इस श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है। ये भी सत्य है कि जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जनपदों में है। ये भी सत्य है। ठीक है। इस श्रेणी की में जीवाश्म भारी मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, इस श्रेणी में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 4 असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर अल्मोड़ा जिले को चमोली जिले से पृथक करता है। दोस्तों, कौन सा पर्वत शिखर है जो अल्मोड़ा को चमोली जनपद से पृथक करता है, तो वो दक्षिण नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्रयोग सभी पहाड़ियां उन्नतोदर हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ियां कैसी हैं, अगर स्पेशल क्वेश्चन पूछे पर्टिकुलर तो उन्नतोदर हैं। निम्न में से वो कौन सी पहाड़ी है जो उन्नतोदर नहीं है। तो दोस्तों इस पहाड़ी को क्या है याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पंचचूली वो पर्वत है जो उन्नतोदर नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वर्षा ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। दोस्तों, वर्षा ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। यह राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह तक होती है। बिल्कुल सही है कि हमारे जो राज्य है वहाँ पे जो वर्षा होती है सर्वाधिक जून से सितंबर तक होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ये भी सत्य बात है कि यहीं पे नहीं, भारत में सर्वाधिक वर्षा अगर कौन करता है संपूर्ण भारत में भी, वो बंगाल की खाड़ी मानसून करता है। वार्षिक वर्षा औसत 150 से 200 सेंटीमीटर है। ये भी सत्य है। सर्वाधिक वर्षा नैनीताल जनपद में होती है। ये गलत है। सर्वाधिक वर्षा किस में होती है, नरेंद्र नगर में होती है। और कुछ बुकों ने इसको राजपुर दे दिया है। अब बाकी आयोग क्या मानता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत शिखर धौली गंगा व गौरी गंगा को पृथक करता है। दोस्तों, राज्य का वो कौन सा पर्वत शिखर है जो धौली और गौरी गंगा को अलग करता है, तो वो पंचचूली पर्वत है। अभी जो पर्वत क्या नहीं था, उन्नतोदर नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो वो है ऊंटा धुर्रा दर्रा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, धौली और सरस्वती नदी के मध्य स्थित पर्वत है। दोस्तों, धौली और सरस्वती नदी के मध्य स्थित पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों वो है कामेत और गौरी पर्वत। कौन सा है, कामेत और गौरी पर्वत। यह पूछ सकता है कि कामेत और गौरी पर्वत किसके मध्य स्थित हैं, तो धौली और सरस्वती के मध्य स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघु हिमालय के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों, जो लघु हिमालय के संबंध में सत्य कथन कौन सा है कि लघु हिमालय का निर्माण प्री कैम्बियम के पैलियोजोइक चट्टानों से हुआ है। ये तो बिल्कुल सत्य है। इसमें जीवाश्म का अभाव है। बिल्कुल सत्य, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन चीड़ फर देवदार मिलते हैं। ये भी सत्य है। सरयू, रामगंगा, लगिया तथा न्यार नदियां इस श्रेणी से निकलती हैं। ये भी सत्य है। तो यानी उपयुक्त सभी क्या हैं, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य बोल रहा है, अलकनंदा की घाटी चूहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। अगर कभी भी पूछा जाए कि अलकनंदा की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूहा और ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे अल्मोड़ा की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मक्के के लिए प्रसिद्ध है। 9 कुच्चा ताल, 7 ताल, भीम ताल, खुरपा ताल मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। ये भी सत्य है। और मध्य हिमालय श्रेणी का 47% भाग मैदानी है। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पर्वत शिखर को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। पहली चीज, पूरब से पश्चिम बोला तो यानी यहाँ, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी आएगी वो पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पहले इधर चमोली वाला हिस्सा, सीधे यहाँ देखो कौन सा आएगा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद यही कंफ्यूज कर सकता है, बद्रीनाथ केदारनाथ औरों में तो है नहीं, तो ये अपने आप ही सही होगा। क्योंकि अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ लगातार क्रम में होता फिर गंगोत्री और यमुनोत्री परेशान करता। लेकिन ये जरूर याद रखना कि पहले क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर पहले गंगोत्री आता है, फिर क्या है, यमुनोत्री है।
अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता है? दोस्तों आपदा प्रबंधन, मैंने कहा था पत्रिका त्रैमासिक निकलती है इसकी हर 3 माह में, तो इसमें कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली कार्य करती है, राज्य आपदा प्रबंधन प्रणाली कार्य करती है, जिला आपदा प्रबंधन प्रणाली कार्य करती है, मैंने कहा था अभी 50 लाख डीएम खर्च कर सकता है, मंडल आपदा प्रणाली कार्य नहीं करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा? दोस्तों वो कौन सा भूगर्भ शास्त्री था जिसने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा था? वो था डिहरन फर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है वो कहा जाता है गोपेश्वर की मंडल घाटी को, ऑप्शन बी। और भारत का चेरापूंजी किसको कहते हैं आप मुझे कमेंट करें, या सॉरी भारत का चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है? दोस्तों जो उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है वो शिवालिक के दक्षिण पदीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है चंपावत के सूखी डांग को कहा जाता है। गढ़वाल का मैंने अभी बताया किसको, मंडल घाटी को कहा जाता है। ये सूखी डांग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अचार के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों मैंने ये डीपली हर एक टॉपिक पे क्या बनाया, वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर एक टॉपिक का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डीपली देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का जो गठन किया गया वो 2006 में किया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है? तो बिल्कुल बनता है। कारण है इसका, राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है। दोस्तों राज्य में जो वर्षा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है, ये भी सत्य है। लेकिन दोस्तों कथन ए और आर सत्य है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो यहाँ वर्षा है वो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कथन ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद का जो गठन किया गया 19 जनवरी 2011 को किया गया। अगला क्वेश्चन, 1945 में पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों 1945 अगर पूछा जाए कि पाताल गंगा भूस्खलन किस वर्ष हुआ तो 1945 में हुआ, और इसका किस जनपद में हुआ था तो फिर चमोली जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिले उत्तराखंड के किस एकमात्र जनपद से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो बरेली और पीलीभीत जनपद हैं वो एकमात्र उधम सिंह नगर से सीमा साझा करते हैं। आपको पता है उधम सिंह नगर क्या करता है? मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत और रामपुर, इन जनपदों से क्या करता है, यूपी के सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में वृहद हिमालय का विस्तार है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो वृहद हिमालय का विस्तार है वो 6 जनपदों में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सर्वाधिक 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जो क्या करता है, राज्य के 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो जनपद है दोस्तों आपका बिजनौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतह करने का प्रयास 1905 में किसने किया था? जो कि एक असफल प्रयास था, लेकिन ये प्रयास जो सर्वप्रथम किया था दोस्तों लॉन्गस्टॉप ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड में जो शिवालिक श्रेणियां हैं उसके दक्षिण में स्थित जो भ्रंश रेखा है उसको किस नाम से, तो उसे जाना जाता है हिमालय अग्रभ्रंश के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन 14 जून 2010 में उत्तराखंड राज्य में किस नाम से किया गया? अगर पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। कब किया गया? जून 2010 में किया गया। और किस नाम से किया गया? तो स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है वो सिनला दर्रा है। इससे पहले आ रखा है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, और फटाफट दिमाग पे जोर लगा के कमेंट करो जिसको याद आ जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दोस्तों असत्य कथन पूछ रहा है, सितंबर 1951 में न्यार नदी में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई थी। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। और याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि न्यार नदी भूस्खलन कब हुआ था तो 1951 में हुआ था, या सतपुली में भारी तबाही किस वर्ष के भूस्खलन से हुई थी तो 1951 के भूस्खलन से हुई थी। अगला बोल रहा है 1998 में मालपा भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हुआ। ये भी सत्य है कि जो पिथौरागढ़ का मालपा भूस्खलन था कब हुआ? 1998 में हुआ। यह प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन किस भूस्खलन में हुआ था? मालपा भूस्खलन में हुआ था। अगला, 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल क्षेत्र भूकंप में गोरखाओं ने गढ़वाल जीतने में सहायक हुआ। दोस्तों जो 1803 का भूस्खलन था इसी भूस्खलन के बाद क्या क्या फायदा उठाकर गोरखाओं ने क्या किया था? प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण किया था, और जिससे 14 मई 1804 के खुड़बुड़ा के युद्ध में उनको विजय मिली थी। यानी ये भी सत्य है। 2002 बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह आपदा थी। ये गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसके हिसाब से उत्तरकाशी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पंचचूली पर्वत समुद्र तल से ऊंचाई। दोस्तों पंचचूली पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6904 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों डीडी हाट भूस्खलन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था 2। खेतगांव भूस्खलन तो 2002 में हुआ 1। ठीक है। सुंदरडूंगा भूस्खलन वो हुआ दोस्तों 2004 में 2-1-1-3, और गोविंद घाट भूस्खलन 2005 में 4। तो 2-1-3-4 किस में है? 2-1-3-4 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? दोस्तों जो ट्रेल पास दर्रा है वो जो 2 पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है वो नंदकोट से नंदा देवी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? दोस्तों नैनीताल में जो भारी भूस्खलन हुआ था वो 1880 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की खोज निम्न में से किसने की? दोस्तों जो ट्रांस हिमालय की खोज थी वो स्वेन हैडन ने 1936 में की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा नगर घोड़े की नाल के आकार में बसा है? दोस्तों घोड़े की नाल के आकार में बसा जनपद है, ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है, और इसका जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो पुरोला को कहा जाता है। निम्नलिखित में से चौखुटिया के संदर्भ में सत्य है। दोस्तों चौखुटिया आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब इसके संदर्भ में सत्य बोल रहा है। ठीक है कि कौन सा सत्य है? यह कुमाऊं के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सत्य है कि अगर पूछे कुमाऊं के कश्मीर के नाम से किसे प्रसिद्ध है तो चौखुटिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील है, गलत है। यह प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी में स्थित है, सत्य। अगर पूछे चौखुटिया किस घाटी में है तो गेवाड़ घाटी में स्थित है। टोंस नदी इसके मध्य से होकर बहती है, ये गलत है। तो 1 और 3 सत्य है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिमालय पर्वत एक मोड़दार युवा पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या है? एक मोड़दार युवा पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। और इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है, ये भी सत्य है।
ठीक है, कि वैज्ञानिकों का दावा है कि जो इंडियन प्लेट है पृथ्वी वो उत्तर पूर्व दिशा में कितनी खिसक रही है, 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। लेकिन हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत इसलिए नहीं है कि ये खिसक रही है, इसलिए कथन ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रेल पास दर्रा की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया। अगर पूछे ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की, 1830 में की, किसने की, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने की। इस खोज में उनकी मदद किस स्थानीय निवासी ने की, तो इस खोज में जो उनकी मदद की थी स्थानीय निवासी मलक सिंह बूढ़ा ने की थी। किसने, मलक सिंह बूढ़ा ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के स्थानीय भाषाओं में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्व अनुमान हेतु किस ऐप को लॉन्च किया। दोस्तों, जो आकाशीय बिजली गिरने से जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो है दामिनी ऐप। कौन सा है, दामिनी ऐप, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकते थे इनको कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।